जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बीच ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकवादियों को कल मार गिराया, जिसके बाद कोई भारतीय सेना और सरकार पर सवाल उठा रहा है तो कोई सेना की प्रशंसा भी कर रहा है। लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में यह भी उठ रहा है कि आखिर क्यों इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया है। इसके पीछे का पूरा तर्क क्या है और कौन है वो नेता जो सेना और सरकार के इस साहस पर अब सवाल उठा रहा है। एक एक बातें विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन फर्स्ट न्यूज और मैं हूं देवनाथ पांडे। दरअसल भारतीय सेना ने कल जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बीच ऑपरेशन महादेव के तहत सेना जो है पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराती है, जिसमें ये आतंकी मारे जाते हैं। श्रीनगर के दाची ग्राम में ऊपर इलाके के एरिया में जो मुठभेड़ हुई, इसमें आतंकी लश्कर तैयबा के थे। इस मामले में कल देर रात तक सेना ने आधिकारिक रूप से इनकी पहचान जाहिर नहीं की, लेकिन सैन्य सूत्रों के मुताबिक मारा गया एक आतंकी पहलगाम हमले का मुख्य साजिशकर्ता सुलेमान उर्फ आसिफ है और 2 अन्य की पहचान जिब्रान और हामजा अफगानी के रूप में की गई है। जिब्रान पिछले साल सोनमर्ग सुरंग हमले में शामिल था और मुठभेड़ स्थल से अमेरिका निर्मित एक M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल, AK सीरीज की 2 राइफल समेत 16 बारूद भी आतंकवादियों के पास से बरामद हुए हैं। दरअसल दाचीगाम वन इलाके में श्रीनगर से देखा जाए 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मामले में कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हैं VK बिरंदी। वो कहते हैं कि मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की पहचान में अभी तक लोग जो ऑपरेशन से जुड़े कई सारे लोग हैं वो दावा कर रहे हैं अलग अलग। हालांकि इसमें स्पेशल फोर्स के 4 और राष्ट्रीय राइफल्स यानी RR के 2 जवान इसमें शामिल थे और इनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इनके इनपुट मिले थे। इसके बाद तत्काल ऑपरेशन महादेव शुरू कर घेराबंदी की गई और इन्हें मारा गया। दहशत गर्दों की मौजूदगी वहां पर बहुत दिनों से हो रही थी और बहुत दिनों से सेना इन्हें खोज रही थी और इन्हें पकड़ने की भी कोशिश की रही थी। हालांकि जब इन्हें पकड़ा गया तो ये अपने आप को घिरा देखकर सेना पर फायरिंग करते हैं, जिसके बाद सेना जवाबी कार्रवाई करती है तो ये मारे जाते हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है कि इस गोलीबारी में 3 आतंकी तो मारे गए हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। पहलगाम में आतंकियों ने दरअसल 22 अप्रैल को 26 लोगों की हत्या की थी और आतंकियों ने उस वक्त धर्म पोंछकर लोगों को मौत के घाट उतारा था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि श्रीनगर के महादेव चोटी जबरवान रेंज का हिस्सा है और यह इलाका सामरिक और धार्मिक दोनों तरह से अहम बताया जाता है। चोटी जबरवान का प्रमुख शिखर है और इसे खासा पवित्र कहा जाता है। लिदवास और मुलनार यहाँ से दोनों दिखाई पड़ते हैं। अभियान को इसलिए ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया था। दाची ग्राम को इसी इलाके में 10 नवंबर 2024 को भी मुठभेड़ हुआ था। तब आतंकी दुर्गम पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर भाग निकले थे। 3 दिसंबर 2024 को एक बार फिर से मुठभेड़ होती है और आतंकी जुनैद भट्ट उस वक्त मारा जाता है। जुनैद गांदरबल में सुरंग निर्माण स्थल के पास 20 अक्टूबर 2024 को हुए हमले में शामिल था। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने अब कहा है कि मैं सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों को बहादुरी के लिए उन्हें सलाम भी करता हूं। उन्होंने जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों का शिकार किया। वो आसान काम नहीं है, उनकी शाबाशी हो रही है। यह उन्होंने कहा है कि हमारी सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सेना एक दिन उन्हें मार गिराएगी। ये बातें वो लगातार कह रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी एक कम्युनिकेशन डिवाइस के सुरक्षा बलों के श्रीनगर के दाचीग्राम वन में छिपे आतंकवादियों तक पहुंचाने में मदद की है। इस इलाके में इनके सक्रिय होने के बाद से ही सेना और सुरक्षा एजेंसियों इन्हें लगातार ट्रैक करने में कामयाब हुई और कल देखने को मिला जब इन्हें मारा गया तो एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है और अब ऑपरेशन महादेव को कहा जा रहा है कि सफल हुआ। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जांच के दौरान कम्युनिकेशन डिवाइस के दोबारा से एक्टिवेट होने से इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के संकेत भी मिले थे और इसी के आधार पर सेना द्वारा लगातार इस इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ एक अभियान भी चलाया जा रहा था। अब देखिए, ऑपरेशन महादेव के बाद जहां पूरा देश अब भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है, सरकार की तारीफ कर रहा है और ये जरूर कहा जा रहा है कि जो लोग पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे उन सब की तरफ से संतोषजनक प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। लेकिन ऐसे में एक नेताजी हैं, वो और सवाल उठा रही हैं, जैसा हर मामले में देखने को मिलता है।
वैसे तो देखा जाए ये लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे और आज भी जब इस मामले में 2 और संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई तो कहा जा रहा है कि बाकी जो 2 लोग और हैं उनके नाम का ऐलान हो सकता है या उनके बारे में जानकारी और निकल कर सामने आ सकती है। ऐसे में पहले एक नेता हुआ करते थे जिनका एक वर्चस्व था, डॉक्टर राज इस समय कांग्रेस में शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि भारत की सरकार ने, भारतीय सेना ने आतंकवादियों को पहले से ही पकड़ रखा था और जब अब संसद में बवाल उठ रहा है, संसद में सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, तो ऐसे में उनका एनकाउंटर किया गया है और एनकाउंटर करके सरकार शाबाशी लेने की कोशिश कर रही है। यानी कि सरकार के ऊपर एक तरह से उदित राज सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल उदित राज गाहे बेगाहे हर उस मामले में बोलते हुए दिखाई देते हैं जिसका ना तो कहीं से कोई सरोकार होता है और ना ही उसका कोई औचित्य होता है। बहरहाल उदित राज के इस बयान के बाद से अब एक बार फिर से इस मामले में भी राजनीति देखने को मिल रही है और डॉक्टर उदित राज को अब कई लोग सोशल मीडिया पर भी ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर से 2 लोग इस मामले में संदिग्ध पकड़े गए हैं जो इन आतंकियों से जुड़े हो सकते हैं। इस बात की आशंका अब सेना जता रही है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे ये भी कहा गया है कि ऑपरेशन महादेव अभी रुका नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका है। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे।